नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट इन्वेस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ब्रेकिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी के बारे में। कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी के क्या फंडामेंटल्स हैं, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है और कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कितनी है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और यह वीडियो सिर्फ एक नॉलेज पर्पज़ के लिए है। मैं आपको डायरेक्टली कोई शेयर बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो आइए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी मेनली ब्रेकिंग सिस्टम ये बनाती है, जिसमें कंपनी ऑटोमोबाइल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो ब्रेकिंग सिस्टम बनाने का ये कंपनी काम कर रही है। और वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जो एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम बनाती है, उसमें कंपनी ने टोटल मार्केट का लगभग 90% शेयर कैप्चर किया हुआ है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जो कंपनी एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम बना रही है, उसके लिए एक मोनोपोली कंपनी है। और उसके साथ ही कंपनी जो ब्रेकिंग सिस्टम ये बनाती है, उसमें ये कंपनी इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर कंपनी है। अगर हम कंपनी की क्लाइंट लिस्ट की बात करें, कंपनी क्लाइंट लिस्ट में अशोका लेलैंड, BMW, ऑडी, JBM, एस्कॉर्ट्स जैसे बड़े बड़े क्लाइंट उसमें शामिल हैं। कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अभी 2024 में ही अपनी छठी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चेन्नई में वो लगाई है। और कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें डोर लॉकिंग सिस्टम, एयर सस्पेंशन सिस्टम और एयर डिस्क ब्रेक सिस्टम, ये 3 नए प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किए हैं। उसके साथ ही कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए 2030 तक 1800 करोड़ का कैपेक्स भी अनाउंस किया है। कंपनी ने जो नई अपनी छठी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है, उसमें कंपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग करेगी, जो कि फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए कंपनी अपने काम को एक्सपेंड कर रही है। ये तो हो गई कंपनी के बिजनेस और उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। तो इसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो पिछले 10 सालों में कंपनी की जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रही है, वो लगभग 13% की ही रही है। वहीं उसके साथ ही पिछले 10 सालों में कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है, वो भी 13% की ही रही है। तो कंपनी की प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ का ट्रैक काफ़ी अच्छा है। वहीं इसके साथ ही हम पिछले 3 सालों की बात करें तो कंपनी की जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ के 27% तक पहुंच चुकी है। और पिछले 3 सालों की कंपनी की जो प्रॉफिट कंपाउंडेड ग्रोथ है वो लगभग 64% तक रही है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी अपनी सेल्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज ही करती हुई आ रही है और उसके साथ ही कंपनी का रिवेन्यू भी साल दर साल कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और इसके बाद अगर हम देखें तो कंपनी के पास लगभग 2800 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, मतलब ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है। उसके बाद अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मार्च क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास लगभग 75% की हिस्सेदारी थी, जो जून क्वार्टर में घट के लगभग 67.5% की रह चुकी है। लेकिन इसको अगर हम देखेंगे प्रमोटर्स की जो ये 7% की होल्डिंग कम हुई है, प्रमोटर्स ने जो स्टेक बेचा है वो ख़रीदा किसने है, तो प्रमोटर्स ने जो शेयर बेचा है वो मोस्टली शेयर FI और DIs ने ही खरीदा है। FIs की जो मार्च क्वार्टर के अकॉर्डिंग जो हिस्सेदारी थी वो 2.2% की थी, जो अब जून क्वार्टर में बढ़ के लगभग 3.7% तक पहुंच चुकी है। वहीं अगर DIs की हिस्सेदारी की बात करें तो मार्च क्वार्टर में DIs की जो हिस्सेदारी थी वो लगभग 15.5% की थी, जो अब बढ़ के लगभग 21% तक पहुंच चुकी है। और जो बचा हुआ 7.5% की हिस्सेदारी है वो पब्लिक के पास है। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा है और प्रमोटर्स ने जो ये 7 से 8% की हिस्सेदारी बेची है, वो कंपनी ने उस पैसे का यूटिलाइजेशन अपने बिजनेस के एक्सपेंड करने के लिए ही किया है। तो यह भी एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है ZF कमर्शियल। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी लगभग 30,000 करोड़ रुपए की है। कंपनी का जो पी है अभी वो 75 का है और कंपनी का फेस वैल्यू 5 का है। मतलब आने वाले टाइम में यह कंपनी आपको बोनस या स्प्लिट दे सकती है। तो इस कंपनी का आप अपनी उससे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।